मसला है कि हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हर लम्हा सफ़र में हो ठहर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते, हमसे भी कोई पूछता घर क्यों नहीं जाते। और तुम इश्क अगर हो तुम्हें किस बात का डर है, इस आग के दरिया में उतर क्यों नहीं जाते। और फिर शेर था कि हर बार मोहब्बत में हम ही तुम पे फ़िदा हों, तुम प्यार हो तो प्यार पे मर क्यों नहीं जाते। तो ये था। बहुत शुक्रिया। मुस्कुराहट को भी आने पे मज़ा आने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। उदासियों के तले मुस्कुराहटें हैं दबी, ज़रा से होंठ हिलाओ तुम्हें दिखेंगी अभी, उसको देखो जो तुम्हें ज़िंदगी दिखाने लगे, गम को भी इतनी खुशी दो वो मुस्कुराने लगे। आज जो हम बात करेंगे, आज हम उनसे बात करेंगे, वे किसी परिचय के मोहताज नहीं है। एक छोटे से गांव से निकलकर और बॉलीवुड के अंदर अपना नाम करना, एक इतनी बड़ी सिटी में अपना नाम करना। तो आज जो मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा AM तुराज। आप जो बिलोंग करते हैं वो गांव संभलेड़ा सा करते हैं। तो एक संभलेड़ा छोटा सा मुजफ्फरनगर ज़िला का एक गांव है। और आपका ये महाराष्ट्र तक के बॉम्बे तक का ये सफ़र कैसे रहा? क्या आपको कॉलेज के टाइम से ही शौक़ था या किस तरह स्टार्ट किया है? सबसे पहले तो आपके आस्था चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने जो है वो अपने सुनने वालों और मेरे सुनने वालों तक पहुंचाया। यार देखिए, हाँ, ये एक मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका कि आप ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैं अपने गांव और अपने शहर मुजफ्फरनगर और संभलेड़ा का जो है वो मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं थोड़ा सा वहां पैदा हुआ तो उसका कर्ज अदा कर सकूं। और यहाँ से बॉम्बे तक जाने का जो सफ़र है वो तो जो है बड़ा लंबा है, बहुत तवील है। बट छोटा सा यही कहूँगा कि मैं जब यहाँ था और यहाँ रह रहा था तो मुझे काफ़ी शौक़ था लिखने का और मैं थोड़ा बहुत लिख भी रहा था। और फिर ये था कि और मैं फ़िल्मों से भी काफ़ी जुड़ा हुआ था, बहुत मतलब ग्लैमर से मुझे काफ़ी जो है वो अट्रैक्शन था। तो उसके बाद मैं फिर 2002 में मैंने कोशिश की कि मुझे लगा कि शायद मैं लिखने के लिए बना हूँ। और फिर मैंने ये सोचा कि जब मैं लिखने के लिए बना हूँ तो मुझे वहाँ जाना चाहिए जहाँ इसकी मंडी है। और उसके बाद फिर मैं बस मुंबई की तरफ 2002 में मैंने जो है रुख किया और मैं मुंबई चला गया। और वहाँ वही जैसे नॉर्मल लोग जाके स्ट्रगल करते हैं मैंने भी शुरू किया और बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की। और उसमें बड़ी मुश्किलात भी आई और मुश्किलात आनी चाहिए, इतने बड़े प्लेटफॉर्म के लिए इतना इजी नहीं होना चाहिए वो। चूँकि मैंने जब ये सफ़र तय किया और वहाँ मुश्किलात का सामना किया तो मुझे पता चला कि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें जो वो मुश्किलें वहाँ मिलती हैं तो उनसे हमें बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है कि हम जो काम करने जा रहे हैं जिस प्लेटफॉर्म के लिए उसके लिए हम जब गांव से आते हैं तो हम बहुत तैयार नहीं होते, क्योंकि हमको पता ही नहीं होता वहाँ कैसे होता है, क्या होता है और क्या चीज़ चल रही है, क्या नहीं चल रही है। तो उस स्ट्रगल के टाइम में ना वो चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं, इसलिए स्ट्रगल ज़रूरी है। तो आप उस काम के लिए तैयार हो जाते हैं। ये AM तुराज, इसका फुल फॉर्म क्या है आपके नाम? आपका सवाल है कि AM तुराज का फुल फॉर्म क्या है। इसका AM तुराज का मतलब है आस मोहम्मद तुराज। ये मेरा पूरा नाम है। AM जो है वो आस मोहम्मद है जो मेरा ओरिजिनल नेम है। उसके बाद जो मेरा तखल्लुस है वो तुराज है, तो मैं AM तुराज के नाम से लिखता हूँ। इतनी आसानी से वो नहीं मिलता कि उन्हें एकदम मौका मिल जाए। तो आपको ये जो पीरियड टाइम है ये कितना लंबा रहा है कि आप यहाँ से जैसे गए तो कितने टाइम में आपको फिल्म देखा? हमने देखा कि बॉडीगार्ड में भी आपका और गुजारिश में टोटल सॉन्ग आपके थे। और नए प्रोजेक्ट क्या हैं आपके? देखिए, वहाँ जाने के बाद आपका सवाल था कि मतलब कितने टाइम में काम मिला। काम तो मुझे तकरीबन 1 साल के बाद मैंने बहुत स्ट्रगल किया। और एक्चुअली क्या था, मुझे पता नहीं था फिल्म इंडस्ट्री कहाँ पे है। तो मैं जहाँ रहता था वहाँ फिल्म इंडस्ट्री थी ही नहीं। मैं टाउन में रहता था जो मेन सिटी है बॉम्बे में जो है, वहाँ बॉम्बे सेंटर में रह रहा था। फिल्म इंडस्ट्री अंधेरी में है। तो वो ढूंढने में मुझे तकरीबन 1 साल का वक्त लग गया कहाँ क्या होता है। 1 साल के बाद मुझे काम मिल गया। मुझे जो मैं करने गया था, गाने लिखने का काम तो नहीं मिला, लेकिन मुझे टीवी राइटिंग का काम मिल गया। मैं टेलीविज़न लिखता था। तो वो करते करते फिर 2005 में मुझे पहली फिल्म मिल गई जो 2006 में रिलीज़ हुई, जिसका नाम था कुड़ियों का है ज़माना। उसके बाद फिर वो 1 फिल्म 2 फिल्म ये करते करते मुझे 2009 में फिर वो फिल्म मिली जिसकी मुझे ज़रूरत थी, जिसका नाम था गुजारिश। उसमें सब गाने मेरे थे। वो बहुत बड़ी फिल्म थी, ऐश्वर्या ऋतिक रोशन थे उसमें। हाँ, उसके बाद फिर करते अब तक मेरी 45 फिल्में रिलीज़ हो चुकी हैं। और जिसमें से अभी जो सबसे लास्ट फिल्म थी वो अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है गंगूबाई काठियावाड़ी। तो यहाँ तक का सफ़र तो यही रहा। अच्छा, बॉलीवुड में देखा जाता है कि किसी एक डायरेक्टर के या राइटर के, प्रोड्यूसर के आप एक चाहते हो जाते हैं। तो आपका देखा जा रहा है कि जो है संजय लीला भंसाली के साथ ज़्यादा तालमेल बैठता है।
तो क्या आप संजय लीला भंसाली के लिए स्पेशल काम कर रहे हैं, क्योंकि देख रहे हैं आप कि उनकी बड़े जितनी प्रोजेक्ट फिल्म है उसमें आपको मिलता है राइटिंग करने का मौका, तो इसके अलावा और कोई जो प्रोजेक्ट हैं आपके चल रहे हो? हाँ यार देखिए, संजय जी का जहाँ तक सवाल है तो उनके साथ मैं 2009 से अब तक काम कर रहा हूँ। हमने कई फिल्में साथ में की हैं और अभी भी हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसका नाम है हीरा मंडी। और उसके बाद फिर और भी जैसा कि मैंने बताया, मैंने सिर्फ उनके साथ ही काम नहीं किया, मैंने 45 फिल्में अब तक की हैं। अभी मेरी 2 फिल्में आने वाली हैं जो बाहर की हैं, जो संजय जी की नहीं हैं, जिसमें एक फ़िल्म का नाम है मिशन मजनू, जिसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा हीरो हैं, और दूसरी फिल्म का नाम है ओम, जिसमें आदित्य रॉय कपूर हीरो हैं। तो ये फिल्में हैं और इसके अलावा मैंने और बहुत फिल्में की, जैसे वज़ीर की थी, मैं अमित जी की फिल्म थी, वज़ीर थी, बदला थी, सरबजीत थी, डेविड, चक्रव्यूह, ऐसी और बहुत सारी फिल्में हैं जो मैंने उनके संजय जी के अलावा की हैं। तो आने वाले प्रोजेक्ट तो फ़िलहाल ये 3 हैं जिसमें एक पे हम काम कर रहे हैं, हीरा मंडी, और दूसरा मिशन मजनू, और जो मैंने